ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। छोटे छोटे ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भोजन आता है और तुरंत मन वहीं चला जाता है और जो चीज खाते हो उसको ही हाथ डालते हो। संकल्प करना जीव कि मैं स्वरूप में बने रहने का पुरुषार्थ करूंगा, अस्तित्व में स्वयं में स्थित रहने का पुरुषार्थ करूंगा। और संसार के लक्ष्य जो आज मैंने बनाए हैं कि मैंने वो फैक्ट्री बनानी है, कि मैंने बिल्डिंग बनानी है, कि मैंने ध्यान केंद्र को डेवलप करना है, सारे संकल्प छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने का, जिसने जो बनना होगा बन जाएगा। आप संकल्प करो कि मुझे अपने स्वरूप में स्थित रहना है, ये मोक्ष का मार्ग है। हम नहीं करेंगे। पहले देखो, हमारा विमल मुनि ने संकल्प किया था, वो चले गए, हमको दे गए, हमने किया, हम आ गए और आत्मज्ञाता दृष्टा आ गए, वो आएंगे, कोई और आ जाएगा। संसार तो चलता ही चला जा रहा है, रुकता नहीं है। जिसको जो समय मिलेगा चल जाता है। भगवान ने बताया कि समझना यहाँ कि देह में सुख नहीं है। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? देह का मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, भोजन, विचार, जो भी देह के साथ रिश्ते नाते हैं। परिवार में है, शादी में आए तो शादी में जाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, मौज मजा करेंगे, घूमेंगे, आएंगे, इसको हम सुख मानते हैं ना। इस देह में सुख नहीं है। देह जिसका अनुभव करता है वो सुख नहीं है। जैसे गर्मी में आपको प्यास लगी, शीतल जल का पीना इंद्रियों के अनुकूल विषयों में सुख नहीं है। ठीक है, आपको प्यास लगी और आपकी प्यास बुझ गई, पर सुख उसमें नहीं है। डिफ्रेंशिएट करो। वो साता मिली आपको, प्यास लगी जोरदार, आप ठंडा पानी पी लिया, आप समझते हैं सुखी हो गए। सुख नहीं, वो साता मिली। आपको बहुत भूख लगी, आपने अपने मनपसंद का भोजन कर लिया, सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में है। सुख साता का क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो। सुख अलग है और साता अलग है। और भोजन खाते समय अक्सर हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। जब खाना खाने आते हैं, भूख लगती है, फटाफट उठाया और खाने लग जाते हैं। उस समय विवेक रखो कि ठीक है, आपने हाथ में लिया, मुंह में डाला, अंदर गया, रस बना, वो जो जिह्वा रस ले रही है वो जिह्वा का कार्य है। सुख तो जीव में ही है। जीव ने भोजन किया ही नहीं, जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद नहीं पूरी, सुख जीव में है। ये अटल निश्चय मान लो, जीव में सुख है। आचार्य मान तुमको 48 तालों में बंद कर दिया, क्या वो दुखी थे? ठीक है, बंद कर दो। और ऐसी वाणी फूटी, ऐसी वाणी फूटी। नंदखन को राजा ने, सेठ ने कह दिया, मेरे बिना तुमने कथा कैसे शुरू? संभाल सेठ, ये अपनी कथा और अपना ये, मैं चला जंगल में, मुझे नहीं चाहिए। हम तो अमर भाई ना मरेंगे। जब पक्का विश्वास हो जाए कि मैं तो आत्मा, ये साधना जो प्रभु की वाणी आ रही है, ये महावीर की साधना है। एक ही प्यास थी मुझे कि मुझे महावीर की साधना मिल जाए, वो मिल गई। अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, इस वीतराग साधिका निशा जी की वाणी इस बच्ची ने दी। अनंत अनंत उपकार मानते, अनंत अनंत उपकार मानते। जो हमारी प्यास, जो तुम्हारी प्यास थी तो निश्चित मिलेगा। बचपन में मुझे प्यास थी कि महावीर की साधना मिल जाए, कुछ पता नहीं था क्या महावीर की साधना। साधु भी बन गए, शास्त्र भी पढ़ लिए, पीएचडी भी कर ली, नहीं पता लगा। जब भगवान की कृपा तब पता लगा।
ऐसे अटल विश्वास करो कि मैं आत्मा। शरीर को कष्ट होता है। जब हम लोच करवाते हैं कष्ट होता है, पर अब कष्ट नहीं होता। अब तीनों छोटे मुनि देखो, अब 3-3 महीने की दीक्षा हुई, मैंने कहा लोच करवानी, कहते करवाएंगे। दृढ़ता थी इनकी। नहीं तो हम यदि छोटे बाल हों तो मुंडन भी कर सकते, कोई बाल हाथ में नहीं आते, नहीं मैं तो कराऊंगा। दृढ़ता से लोच करवाई। ये दृढ़ता की बात है। जिसमें दृढ़ता आ जाए ना, फिर वो देखता नहीं दर्द तो देखो होता है, ये बाल निकलते हैं, धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे जो परिचय भगवान ने बताए, केश लुंचन का, हम आपके घर में जाते हैं, देखा हमें तो यहाँ बढ़िया से बढ़िया माल मिलता है, बढ़िया से बढ़िया, कभी कमी नहीं आई। पर कभी नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, जो मिल गया खा लो। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को समभाव में रहना, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है। इंद्रियों के अनुकूल विषय में सुख नहीं है। सुख देहातीत अवस्था में अनुभव में आता है और जीव स्वयं अनुभव करता है। पुद्गल को साता दे सकता है। पुद्गल समझते हैं, पुद्गल का मतलब जीव के सिवाय सब पुद्गल ही पुद्गल है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारा परिग्रह, तुम्हारा कोठी, बंगला, हीरे जवाहरात, जिसको तुमने पकड़ के रखा है, सब पुद्गल है। वो गलेगा, सड़ेगा, मिटेगा। एक आत्मा के सिवाय, एक आत्मा को जान लो, पकड़ लो। ये अंग जाना ही से सब अंग जाना ही, भगवान की बात। जिसने एक को जान लिया सब जान। बस एक आत्मा को जान लो धीरे धीरे। इसलिए हम कहते बार बार ध्यान सुनो प्रभु की वाणी। बार बार, एक बार से कुछ नहीं होता। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6, जितना सुन सको। सुबह 5 बजे भी ध्यान होता है, आलोचना होती है, कभी कुछ होता है। सुनो, 27 मिनट आपके अनमोल है, 5 बजे लगाओ। कितने आजकल विज्ञान के युग में यूट्यूब में भरे पड़े हैं, दूसरा सुनने की बजाय देख इसको सुनो। कितने कर्मों की नजरा होती है और धीरे धीरे मन लगता है। और बच्चों का मन नहीं लगता तो बच्चों को, बच्चों श्वास पर ध्यान करो, बच्चे श्वास पर ध्यान करें। अपने साथ बच्चों को बिठाओ, ध्यान की शिक्षा दो। इस युग में ये आत्म ध्यान सर्वोच्च ध्यान है, जो महावीर का ध्यान है, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। अनंत अनंत उपकार है प्रभु का। और तुम्हारा भी पुण्य अनुबंधी पुण्य है, जो इस साधना में बैठे हो। आप नहीं बैठ सकते, नहीं आ सकते। तो पुद्गल को साता दे सकता है, पुद्गल को सुख नहीं दे सकता। साता और सुख में डिफरेंशिएट कीजिए। हम साता को सुख मान लेते हैं, हमारे मन की कोई अनुकूल चीज़ आ जाती है, हम सुखी हो गए। सुखी नहीं, वो तो शरीर को सुख मिला है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो। अनंत काल से सुख हमारे भीतर था, परंतु प्रकटा नहीं। क्यों नहीं? सुख तो भीतर ही है, भरा पड़ा है। आत्मा में 8 गुण हैं और 8 गुण में प्रकटा नहीं। क्यों नहीं प्रकटा? सुख हमारे भीतर है, अनंत काल से है। किसी भी गति में गए, चाहे नरक के नेरिये में गए, चाहे मनुष्य बने, अनंत काल में सुख था। प्रकटा क्यों नहीं? क्यों नहीं प्रकटा? बोलो, क्यों नहीं प्रकटा? अपने में ठहरे नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर है। हम अपने में ठहरो। स्थिरता से, स्थिरता ही धर्म है, स्थिरता ही तप है। अपने में ठहरो, बार बार ठहरो, बार बार ठहरो, बार बार ठहरो। 2 मिनट से शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, धीरे 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 ठहरते रहो। वाणी में क्या आया, भगवान ने क्या बताया हमें? जो खंडित खंडित धारा चल रही है उसको अखंड 24 मिनट तक ले जाना, ये इस भाव में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु इस जन्म में ये कैसे होगा। जब बार बार आप शिवर करोगे, बार बार एकांत में रहोगे, बार बार स्वयं में ठहरने का पुरुषार्थ करोगे, विचारों को, महत्व को, बाहर जाना आना बंद कर दोगे, तब आप ठहरने का 1 घड़ी तक सफलता कब मिलेगी?
जब आप दिन के अधिकांश समय में सफलता 24 मिनट की कब मिलेगी आपको, भगवान ने फरमाया 24 मिनट की सफलता कब मिलेगी। आप चाहते हैं 24 मिनट पूरे हो जाए तो कैसे सफलता मिलेगी। पुद्गल के इसके पिंड को अपने आप से भिन्न कर दो। पिंड पर आया, मैं पिंड नहीं हूँ। भगवान पिंड पर आया, पिंड मेरा है नहीं। हड्डी मांस मज्जा रक्त बल वीर्य, जिसको इतना पाला पोसा बड़ा किया। पिंड को जितना पराया देखोगे, हाड़ मांस मग्न बार बार उपयोग लगा करके भिन्न देखोगे। भोजन करती काया, स्वाद लेती काया को देखोगे, क्या देखोगे। भोजन किया, वही भोजन वमिट हो जाए तो देखने का दिल नहीं करता, क्या है भोजन में से। वैराग्य की बात करो, वैराग्य दृष्टा भाव से देखो। जितना दृष्टा भाव से देखोगे, आपकी 24 मिनट की धारा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस श्रद्धा के साथ, ये देह मुझसे भिन्न है, ये देह में जो अनुभव कर रही है, देह जो भी अनुभव कर रही है, मन जो सोचता है, विचार सोचते हैं, इंद्रियां सोचते हैं, ये मैं नहीं। अनुभव प्रतिकूल विषयों में दृष्टा भाव आए। जैसे कोई विचार मन से निकल करके बाहर आए, आप स्वभाव में पुनः पुनः उतरने का प्रयास करना। समझ लेना, विचारों को विचारना क्या है। विचारों को विचारना पाप है। हम विचारों को समझते नहीं, पाप। सब विचारों को विचारना, बार बार विचार। किसी ने आपको, आपके मन में कोई विचार डाल दिया, कोई पड़ोसन आई, कोई आपकी सगा आई, संबंधी आई, उसने कुछ कह दिया, मैं वहाँ गई थी, उसको बार बार विचारते हैं तो पाप है ये। विचारों को विचारना, विचारों की श्रृंखला। प्रातःकाल उठने से रात तक धर्म स्थान में, धर्म क्रियाओं में देखें कैसी अवस्था रहती है, कैसे हम बंधन करते हैं भगवान को, कैसे नमकार मंत्र पढ़ते हो। जैसे आप 1 घंटे का नमकार तत्चित्त हो करके बस अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, मन जाता है, बाता है। प्रयास करो, प्रयास करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। विचारों का वेग क्यों बढ़ता है, हमारे विचारों का वेग क्यों बढ़ता है, बोलो। जितना संसार से संपर्क करोगे, उतना विचारों का वेग बढ़ेगा। विभाव का परिणाम मन पर आएगा। विचार विचारना ही पाप है। इसलिए कोई विचार, किसी ने कुछ कह दिया, हम घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं 5-7 लोग, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। और तुम्हारे घर में किसी ने कोई आहार दिया, तुम चर्चा ही क्यों करती हो, मैंने ये दिया, तुमने ये दिया। तुम सारा जो पुण्य कमाया तो बिखार देती हो तुम। जो भी दिया बताना नहीं किसी को कि मैंने आज घर में उस मुनि को दे दिया। जो दिया गुप्त करो ना। और अक्सर मुझे पता लग जाता है कि 4 बहनें इकट्ठी होती हैं, मैंने ये दिया था, तुमने ये दिया था, मैंने ये दिया था। सारा तो पुनः तुमने खर्च कर दिया। फायदा क्या हुआ बताने का कि मैंने ये दिया। कोई सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ये दिया था। चर्चा ही ना करो। देखो, अच्छा कार्य कभी बताना नहीं। भगवान कहते इस हाथ से दो, इस हाथ से पता नहीं लगा। अच्छा कार्य करो। यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया, दान दिया, भूल जाओ। संतों को भोजन दिया, भूल जाओ। विचार विचारना, विचारते विचारते जीव मन का पोषण कर लेता है। विचार विचारते मन का पोषण हो जाता है और आप अपने आप से दूर चले जाते हैं। सबसे अधिक कर्मों का बंधन किससे होता है? सबसे अधिक कर्मों का बंधन किससे होता है? विचार विचारने से। हम क्या करते हैं? हम वही बात करते हैं। सबसे अधिक कर्मों का बंधन विचार विचारने से होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था के लिए क्या करना? भगवान ने 2 भावना, एकत्व भावना, अनत्य भावना। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा।
जहाँ देह अपने नहीं तहाँ ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट। ये दो भावना, एक अशुचि भावना, क्योंकि सारी वाला भावना है, पढ़ते रहो। एकत्व भावना कि जी मैं अकेला ही आया, अकेला जाऊंगा, माँ के गर्भ में अकेले आया जाऊंगा, स्वर्ग में अकेले गया, नरक में अकेले गया, और मोक्ष भी अकेले जाओगे, साथ किसी को लेके नहीं जा सकते। एकत्व भावना का। और जब जाओगे समाधि मरण हो जाएगा। भगवान ने अनेकों बार कहा, हमें क्या कहा, क्या कहा भगवान ने अनेकों बार किया, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। काकने का कितनी बार कहा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये पांचों इंद्रियां मेरे से भिन्न है। ये आत्मा से मन, बुद्धि, इंद्रियां ये भिन्न। विभाव कषाय आने लगे तब क्या भाव रहे? जब विभाव आए, स्वभाव में विभाव आता, तो क्या करना चाहिए? विभाव आए तो क्या करना? ये देह मैं नहीं हूँ, ये पिंड मेरा नहीं है, अशुचि भरा। संसार में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ना कोई जीव तुम्हारा है, ना कोई पुद्गल तुम्हारा है। अनंत पुद्गल, अनंत जीव, तुम्हारा अपना अस्तित्व, उनका अपना अस्तित्व। अनंत जीव में हमारा किस किस से संबंध नहीं हुआ। आज अपने परिवार से संबंध रखते हो, इससे पहले कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी माता बने, कौन कौन से पिता बने, कौन सी गति, कौन सी योनि, कौन सी 5 भरत, 5 रावत, 5 मावदे, कहाँ कहाँ गए हम, अकेले गए, अपने कर्मों के अनुसार गए। अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ना कोई जीव तुम्हारा ना कोई मेरा। अनंत में, अंत में क्या भगवान ने फरमाया? जो स्वभाव में ठहरेगा वो कर्म क्षय करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जो पुद्गल में ठहरेगा वो कर्म बंधन करेगा। धर्म को घटने दो, धर्म को समय सीमा में नहीं बांधो, हर समय धर्ममय का पुरुषार्थ करो। सबसे आवश्यक है, सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मिथ्यात्व को क्षय करना है। मिथ्यात्व क्षय हो गया, क्षय समकता आ गई, फिर महाविधि में जाओगे, धीरे धीरे मोह क्रम क्षय हो जाएगा। इस जन्म में मिथ्यात्व क्षय करने के लिए 24 मिनट की आपकी धारा लगनी चाहिए। तुम्हारा तुम में होना आवश्यक है। देहातीत होकर भीतर 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 प्रयोग करते रहो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।